नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है यूपी की 75 बड़ी खबरों का। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था बेहद खराब, भाजपा सरकार के रहते यूपी नहीं बन पाएगा उत्तम प्रदेश। माफिया दिलीप मिश्रा के विरोधी की हत्या करने आए थे मुन्ना बजरंगी के शूटर, पुलिस ने फेल किया प्लान। यूपी के इटौंजा में हादसा, कोल्ड स्टोर का गैस चैम्बर फटने से 2 मजदूरों की हुई मौत। बलिया में मठ के महंत पर किशोरी से दुष्कर्म का मुकदमा, 2 शिष्यों पर भी पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज। यूनाइटेड मेडिसिटी में बच्ची की मौत के मामले में चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज, बाल आयोग की सख्ती पर हुई कार्रवाई। किसान आंदोलन में 100 दिन में खर्च हो गए 308 करोड़ रुपए, किसानों पर आंदोलन पड़ रहा भारी। यूपी में पूर्व सांसद उमाकांत यादव और उनके पुत्र पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, प्रॉपर्टी होगी सीज। बीएचयू में 100 करोड़ की लागत से बनेगा जेपी सेंटर, पीएम मोदी करेंगे भूमि पूजन। कुंभ बैठक की शोभा बढ़ाएंगे सप्त देवालय, 7 मार्च को निकलेंगी भव्य शोभा यात्राएं। अमेठी में स्मृति ईरानी, जिले को दी विकास योजनाओं की सौगात, गांधी परिवार पर रही हमलावर। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में उत्तर प्रदेश है सबसे आगे। हजरतगंज में 10 करोड़ की दुकानों पर चला हथौड़ा, एलडीए को 15 साल बाद आई कॉम्प्लेक्स की अवैध रूप से बनी 4थी मंजिल तोड़ने की याद। सीतापुर में ट्रैक्टर ने 3 बहनों को मारी टक्कर, एक की मौत, 2 की हालत नाजुक। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान अब बुक कराना होगा महंगा, एलडीए बढ़ाएगा किराया। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी में उप आबकारी आयुक्त समेत 12 सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से अपनी ताकत तौलेगी समाजवादी पार्टी, विरोधियों की काट के लिए बिठा रही है चुनावी गणित। यूपी में दंपति की मौत का कारण बना घरेलू कलह, विवाद के बाद 2 बच्चों की मां ने घर और पिता ने पेड़ से लटक कर दी जान। दुनिया में अलग पहचान बनाएगा यूपी का गुड़, मार्केट उपलब्ध कराने के साथ गुड़ उत्पादकों को लाभकारी लाभ दिलाएगी योगी सरकार। यूपी में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस फ्री कोचिंग, 8 मार्च से 3 अप्रैल तक के लिए जारी हुआ शेड्यूल, फेसबुक पर भी लाइव होगी क्लास। यूपी पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस कर रही तैयारी, दावेदार 9 मार्च तक जमा कराएंगे बायोडाटा। रोजगार को लेकर बोले मुख्यमंत्री योगी, कहा कि यूपी में 3 लाख करोड़ का निवेश लाकर 35 लाख लोगों को दिया गया रोजगार।
विकास दुबे केस में गैंगस्टर की मदद करने वाले 6 पुलिसकर्मियों पर आईबी की नजर, हो रही कार्रवाई की तैयारी। यूपी में एक और बड़े ऑपरेशन की तैयारी में योगी सरकार, कार्रवाई को लेकर बना रही है प्लान। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे 2 शिक्षक बर्खास्त, देवरिया के बीएसए ने की कार्रवाई। चंदौली में एसपी की कार्रवाई, शराब तस्करी में लिप्त 2 सिपाही सस्पेंड, 20 को किया लाइन हाजिर। सीएम योगी ने यूपी को दी 1920 करोड़ की सौगात, कई जिलों में होगा इसका फायदा। खून की कालाबाजारी पर गोंडा में बड़ी कार्रवाई, डीएम के आदेश के बाद जिला अस्पताल में ब्लड बैंक के सभी कर्मचारियों को हटाया। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग से गैंगरेप में 30 साल की सजा, कोर्ट ने 52 दिन में सुनाया फैसला। यूपी के अलीगढ़ में भीषण हादसा, टायर फटने से 2 हरियाणा रोडवेज बस में टक्कर, 5 की मौत, वहीं 25 यात्री हुए घायल। यूपी के अमरोहा में दावते वलीमा में चिकन कबाब स्टॉल पर बवाल, युवकों ने बरसाए लाठी डंडे, एक दूसरे पर फेंके डोंगे और प्लेट। यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण लिस्ट से संतुष्ट नहीं है लोग, तीसरे दिन भी आई 150 से ज्यादा आपत्तियां। चंपत राय ने कहा कि 3 साल में पूरा हो जाएगा मंदिर निर्माण, 4 मार्च तक दान के रूप में मिले 2500 करोड़ रुपए। विकास दुबे के करीबियों के असलाह लाइसेंस होंगे निरस्त, एसआईटी की टिप्पणी के बाद हुआ यह फैसला। बस्ती में शौचालय बना अजूबा, एक साथ 2 सीट लगी, देख हैरान रह गए लोग, कमिश्नर ने बिठाई जांच। प्रियंका की आज मेरठ में महापंचायत, किसानों को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने की पूरी फिराक में प्रियंका। चित्रकूट के पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा कि भारत में फिर से शामिल हो पाक अधिकृत कश्मीर। योगी ने की किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात, कहा नए कृषि कानून करेंगे आय दोगुनी। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले पश्चिमी यूपी के किसान, नए कृषि कानून पर हुई चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल्द ही जिलों में भी मिलेगी अभ्युदय कोचिंग की सुविधा, अभ्यर्थी उठा सकेंगे इसका लाभ। अलीगढ़ में 2 नाबालिगों ने 13 साल के लड़के का किया यौन उत्पीड़न, मुंह बंद रखने के लिए दिए 20 रुपए। यूपी विधानसभा चुनाव पर बोले अखिलेश यादव, चाचा का दल छोटा है, उनसे भी करेंगे गठबंधन। यूपी के हरदोई में रंजिश के चलते महिला की गला दबाकर हत्या, फिर घर में की लूटपाट। यूपी के उन्नाव में हादसा, 2 ट्रकों की सीधी भिड़ंत में चालक की मौत, 4 लोग हुए घायल।
आयशा सुसाइड केस में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने किया दहेज मांगने वालों के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान। मेरठ से हवाई उड़ान का रास्ता साफ, वेस्ट उत्तर प्रदेश बनेगा एविएशन हब। प्रयागराज में मानवता हुई शर्मसार, इलाज के पैसे नहीं देने पर अस्पताल ने मासूम को फटे पेट निकाला बाहर, बच्ची की हुई मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्वों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दिए निर्देश, बोले खुले स्थान पर हो होलिका दहन। अमेठी में अपने ही परिवार के 10 साल के बच्चे का रेता गला, बचाव को दौड़ी मां को भी किया घायल। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों के एसएमटी घोटाले में फंसे 6 अफसर, दर्ज होगी एफआईआर। आयशा की सुसाइड पर मौलाना ने की अपील, का निकाह में दहेज मांगना हराम, इसे खत्म करो। मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा, लखनऊ में रानी सल्तनत बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। यूपी में श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, कक्षा 6 से 12 तक की होगी फ्री पढ़ाई। बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, साक्षरता निदेशक समेत 3 निलंबित। लखनऊ में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया रिसाव से जोरदार धमाका, 2 की मौत, 4 की हालत गंभीर। भारत के दबाव के बाद नेपाल पुलिस को सौंपना पड़ा पीलीभीत के युवक का शव, बॉर्डर पर हाई अलर्ट। प्राइवेट अस्पतालों पर सीएम योगी सख्त, अधिक धन वसूला तो होगी कठोर कार्रवाई। महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा के भक्त देखेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बदलता स्वरूप, कॉरिडोर की सहूलियत से परिचित होंगे भक्त। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर फैसला सुरक्षित, सुनवाई की अगली तिथि 8 मार्च को। गाजीपुर में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 4 शिक्षक बर्खास्त, टेट प्रमाण पत्र मिला नकली। वाराणसी में अब रोरो जलयान सेवा की शुरुआत, मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने किया उद्घाटन। गोरखपुर के विकास पर खर्च होंगे 648 करोड़ 56 लाख रुपए, जिला योजना की बैठक में लगी मुहर। कोरोना से लगी चोट पर रोजगार का मरहम, 11 माह में 10,000 युवाओं को मिला रोजगार। आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र के गुड़ियाना गांव में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर की हत्या, हत्या के बाद खुद को भी पति ने लगाई फांसी। हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र के गांव बालामऊ में महिला का शव हुआ बरामद, शव मिलने के बाद लोगों ने पुलिस को दी इसकी जानकारी।
मैनपुरी में पुलिस अवैध शराब के खिलाफ चला रही अभियान। अवैध शराब को लेकर कोर्ट ने दिया था आदेश, जिसके बाद पुलिस ने जब्त किया शराब को नष्ट। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की दबंगई आई सामने। दबंग महिला शिक्षिका ने दूसरी शिक्षिका को गंदी गंदी गालियां देते हुए लात घूंसों से की बौछार। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने की सामान को किए गायब। शातिर चोरों ने मंदिर से भगवान के मुकुट को भी किया गायब। सांसद मेनका गांधी की अध्यक्षता और प्रभारी मंत्री की अगुवाई में सुल्तानपुर के विकास को लेकर जिला योजना की बैठक करीब 2 घंटे तक चली। औरैया में यूपी के अजीत महल तहसील क्षेत्र में स्थित गेस्ट हाउस पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जहां उन्होंने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र पर लगी मुहर, 1 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।